हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जीवी शॉ के एमसीक्यूज़ की सीरीज कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है EMRS TGT PGT इंग्लिश के एग्ज़ाम्स के लिए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है आपका। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को कर रहे हैं राइटर वाइज। आई होप प्रीवियस वीडियोज़ को आपने देख ही लिया होगा, और अभी नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है हर एक राइटर की, आप जाकर उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज पेटकॉफ डू इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिक बेल टू कॉल द सर्वेंट्स। ये हमारी जो लास्ट पार्ट था, इसका पार्ट 2 जो मैंने बनाया था उसका लास्ट क्वेश्चन भी यही था। ये सिमिलर क्वेश्चन इसमें आ गया है, और ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो, पेटकॉफ नाम का जो कैरेक्टर है वो कौन से वर्क में है ये भी आपको पता होना चाहिए। जीबी शॉ का कौन सा वर्क चल रहा था वो, यस, आर्म्स एंड द मैन। तो उसी वर्क से ये क्वेश्चन है जिसमें ये कैरेक्टर है पेटकॉफ। व्हाट डज पेटकॉफ डू इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक बेल। पेटकॉफ क्या करता है जबकि वो इलेक्ट्रिक बेल उसके रूम में लगी हुई है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक बेल का यूज़ किए बिना सर्वेंट्स को बुलाने के लिए क्या करता है? विस्पर, राइट नोट्स, राइड आउट ऑन हॉर्सबैक टू फाइंड दी सर्वेंट्स, या फिर येल। तो हमने इसका आंसर कर लिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? येल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चंस हैं, आज आप कंसीडर कर सकते हो कि आज के क्वेश्चंस आपके 29 ही हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू रेना एंड कैथरीन लैंड ब्लॉन्चेले। ऑप्शंस हैं अ कोट, अ स्टिक, अ बंदना, अ पिस्टॉल। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, तीनों कैरेक्टर ही कहाँ से हैं? आर्म्स एंड द मैन से हैं। वर्क का नेम ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्म्स एंड मैन, आर्म्स एंड मैन। ओके, इससे हैं ये तीनों कैरेक्टर, रेना, कैथरीन और ब्लैंचेल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेना और कैथरीन लैंड मतलब क्या देती हैं किसे? ब्लैंचेल को। कोट, स्टिक, बंधना या फिर पिस्टॉल। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? आ कोट। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, आ कोट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द फिजिकल एविडेंस दैट रेना हैज फीलिंग फॉर ब्लॉन्चेल। ब्लॉन्चेली नाम का जो कैरेक्टर है उसके लिए रेना की फीलिंग्स। व्हाट इज द फिजिकल एविडेंस दैट रेना हैज फीलिंग्स फॉर ब्लॉन्चेल। इसका फिजिकल एविडेंस क्या था कि रेना को ब्लॉन्चेले के लिए फीलिंग्स थी? ऑप्शन है अ नेकलेस, a golden chocolate, a picture of herself on which Rana has written a note, a bottle of wine. Yes, what should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है a picture of herself on which Rana has written note। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्ले इज रिटन इन विच फॉर्म। तो ये जो प्ले है, कौन सा प्ले की बात हो रही है यहाँ पर? आर्म्स एंड मैन। तो ये जो प्ले है ये किस फॉर्म में लिखा गया है? मेट्रिकल वर्स, पेंटामीटर, मेट्रिकल वर्स, हेक्सामीटर, प्रोज या फिर नन, या फिर इन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं। बेसिकली इसकी फॉर्म पूछी जा रही है आर्म्स एंड मैन की। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर? प्रोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोज वर्क है ये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डज ब्लॉन्चेले हेल्प सर्गियस एंड पेटकॉफ विद। तो ब्लॉन्चेले जो होता है वो सर्गियस और पेटकॉफ की किस चीज़ में हेल्प करता है? ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ रेजिमेंट्स, और वॉलपेपरिंग द लाइब्रेरी, लर्निंग द रूल्स ऑफ अ ड्यूअल, मेकिंग अ चॉकलेट क्रीम डेजर्ट। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? व्हाट डज ब्लॉन्चेले हेल्प सर्गियस एंड पेटकॉफ विद। तो ब्लॉन्चेले जो हेल्प करता है सर्गियस और पेटकॉफ की, वो किस चीज़ में करता है? मूवमेंट ऑफ रेजिमेंट्स। ठीक है,
Option number A is the correct answer. Movement of regiment. Moving to the next. Question number 6 is, what makes Sergius charge successful? सर्गियस के चार्ज को सक्सेसफुल क्या चीज़ बनाती है? ऑप्शन है लैक ऑफ सर्बियन एम्यूनिशन, सर्गियस स्किल, रशियाज लैक ऑफ काउंटर चार्ज या फिर पेटकॉफ्स प्लान। यस, यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? लैक ऑफ सर्बियन एम्यूनिशन, सर्गियस स्किल, रशियाज लैक ऑफ काउंटर चार्ज या फिर पेटकॉफ्स प्लान। द राइट आंसर इज लैक ऑफ सर्बियन एम्यूनिशन। ठीक है, ये सक्सेसफुल बनाता है सर्गियस के चार्ज को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लैक ऑफ सर्बियन एम्यूनिशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, टू होम डज ल्यूका गेट एंगेज्ड? तो ल्यूका की एंगेजमेंट किसके साथ होती है? निकोलिया, सर्गियस या फिर ब्लॉन्चेले। क्या होगा राइट आंसर? यस, right answer is Sergius. Option number C is the correct answer. Moving to the next. Question number 8 is, what job does Nicola earn at the end of the play? प्ले के एंड में हम देखते हैं कि निकोला किस तरीके की जॉब करती है। ऑप्शन है मैनेजर ऑफ अ स्टोर, मैनेजर ऑफ अ होटल, मैनेजर ऑफ अ रेस्टोरेंट या फिर नाइट। सोचिए, आंसर कीजिए। what job does Nicola earn at the end of the play? कौन सी जॉब मिलती है प्ले के एंड में निकोला को? मैनेजर ऑफ द स्टोर, मैनेजर ऑफ अ होटल, मैनेजर ऑफ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मैनेजर ऑफ अ होटल। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर ऑफ अ होटल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट इज रिवील्ड अबाउट ब्लॉन्चेले इन एक्ट 3? तो ब्लॉन्चेले के बारे में क्या चीज़ रिवील होती है एक्ट 3 में प्ले के? ऑप्शन है ही इज़ नॉट अ रियल सोल्जर, हिज फादर वॉज पुअर, हिज फादर वॉज इनॉर्मसली वेल्दी या फिर ही इज़ नॉट स्विस। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, तो एक्ट 3 में ब्लॉन्चेले के विषय में जो रिवील होता है वो होता है हिज फादर वाज इनॉर्मसली वेल्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हिज फादर वाज इनॉर्मसली wealthy. Moving to the next. Question number 10 is, what does the Petkoff family brag about? Petkoff family जो थी वो किस चीज़ के बारे में brag करती थी? Their priest, their basement, their gods, their library. ब्रैग करना होता है बड़ा चढ़ा के कहना चीज़ों को। तो पेटकॉफ की फैमिली किस चीज़ के बारे में ब्रैग करती थी? ब्रैग अबाउट व्हाट? Their priest, their basement, their gods, their library. Yes, what should be the correct answer? यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? Their library. ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अपनी लाइब्रेरी के बारे में वो ब्रैग करते थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, what is Luca willing to do to the Petkoffs to advance her own social status? ऑप्शन है steal from them, leave them, use their secret against them after spying on them या फिर physically harm them.
तो ल्यूका की क्या इच्छा थी, क्या करना चाहता था वो? टू डू टू द पेटकॉफ्स टू एडवांस हर ओन सोशल स्टेटस। सॉरी, ल्यूका वॉज अ फीमेल एंड वो क्या करना चाहती थी पेटकॉफ के साथ? टू एडवांस हर ओन सोशल स्टेटस, अपने खुद के सोशल स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए पेटकॉफ के साथ वो क्या करना चाहती थी? स्टील फ्रॉम देम, लीव देम, यूज देयर सीक्रेट्स अगेंस्ट देम आफ्टर स्पाइंग ऑन देम, या फिर फिजिकली हार्म देम। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the correct answer is use their secrets against them after spying on them. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट डज सर्गियस डू टू ल्यूका व्हेन दे स्पीक प्राइवेटली? तो सर्गियस ल्यूका के साथ क्या करता है जब वो प्राइवेटली बात कर रहे होते हैं? गिव्स हर मनी, हर्ट्स हर रिस्ट, टेल्स हर अबाउट हिज फैमिली, आस्क हर टू क्लीन हिज रूम। कैसा बिहेव करता है सर्गियस ल्यूका के साथ में? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हर्ट्स हर रिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज What does the play end in a flurry of? ऑप्शन है गनफायर, एंगेजमेंट्स, डाइवर्स, थेफ्ट। सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एंगेजमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question. Question number 14 is which of the following is not a symbol in the play? अभी ये बताना है कि जो प्ले है, प्ले कौन सा चल रहा है हमारा? आर्म्स एंड मैन। अब इसमें कौन सा वर्ड जो है वो सिंबल नहीं है, एक तरीके से सिंबोलिज्म के रूप में यूज नहीं किया गया है? ऑप्शन है चॉकलेट क्रीम, द लाइब्रेरी, द क्लॉक, द ड्रैगोमैन पास। प्ले में कौन सा सिंबल नहीं है ये आपको बताना है। चॉकलेट क्रीम्स, लाइब्रेरी, क्लॉक, ड्रैगनमैन, पास। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो यहां पे जो सिंबल नहीं है वो है द ड्रैगनमैन पास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों सिंबल्स हैं। लाइब्रेरी आपने देखा ब्रैग कर रहे थे वो, उसके बारे में जो पेटकॉफ फैमिली थी। चॉकलेट क्रीम भी रिलेटेड है और क्लॉक भी। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इज बाय व्हाट नेम डज एलिजा एड्रेस फ्रेडी द फर्स्ट टाइम दैट दे एनकाउंटर्ड ईच अदर? देखो, यहाँ से इनका जीवी शॉ का दूसरा वर्क शुरू हो रहा है जिसका नाम है पिग्मेलियन। ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान रखना है। और आपको बताना है कि पिग्मेलियन कौन से ईयर में पब्लिश होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना पिग्मेलियन कब आता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाई व्हाट नेम डज एलिजा एड्रेस फ्रेडी, कि एलिजा जो थी वो फ्रेडी को किस नाम से एड्रेस करती है पहली बार जब वो टकराते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं? ऑप्शन है चार्ली, फ्रेडी, कैप्टन, काइंड सर। क्या कह के बुलाती है? सोचिए, आंसर कीजिए। पिग्मेलियन से है ये क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना है। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो वो फ्रेडी को फ्रेडी ही कहकर बुलाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फ्रेडी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. When the flower girl gets in the taxi at Convent Garden after the thunderstorm, where does she initially tell the taxi cab to take her?
यहाँ पे पूछा जा रहा है जब वो फ्लावर गर्ल टैक्सी के अंदर बैठती है एट कॉन्वेंट गार्डन में आफ्टर द थंडर स्टॉर्म, जब थंडर स्टॉर्म जो था वो शांत हो जाता है, उसके बाद जब वो टैक्सी में बैठती है, वेयर डज शी इनिशियली टेल द टैक्सी कैब टू टेक हिम, तो वो टैक्सी कैब वाले ड्राइवर को क्या कहती है, कहाँ ले जाने के लिए बोलती है? अ वुमपूल स्ट्रीट, अ विमपूल स्ट्रीट, या फिर बकनम पैलेस यानी कि बकिंगम पैलेस, जिसको बकनम पैलेस भी बोला गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है एम्बेसडर्स गार्डन पार्टी, या फिर एंजल कोर्ट ड्रोरी लेन। यस, यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? कहाँ जाती है वो फ्लावर गर्ल? विमपूल स्ट्रीट को, बकनेम पैलेस यानी कि बकिंगम पैलेस, या फिर एम्बेसडर्स गार्डन पार्टी, एंजल कोर्ट ड्रोरी लेन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बकनम पैलेस यानी बकिंगम पैलेस। ठीक है, यहाँ के लिए हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी ये पिग्मैलियन से चल रहे हैं सारे क्वेश्चंस, ये भी ध्यान रखना है। हिगिंस क्लेम दैट इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ, तो हिगिंस जो कैरेक्टर है वो क्या क्लेम करता है? इंग्लिश किस चीज़ की लैंग्वेज है, किन की लैंग्वेज है? ऑप्शन है द क्वीन, द नोबलेस्ट रेस, ऑल मैनकाइंड, या फिर शेक्सपियर, मिल्टन एंड बाइबल। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। इंग्लिश को किसकी लैंग्वेज बताता है वो? क्वीन की, नोबलेस्ट रेस की, ऑल मैनकाइंड्स की, या फिर शेक्सपियर, मिल्टन और बाइबल की? सोचिए, आंसर कीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शेक्सपियर, मिल्टन एंड बाइबल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन्होंने जो कहा है, हिगिंस ने, इन्होंने कहा है इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर, मिल्टन एंड बाइबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 इज, वेट अ मिनट, यस, एक मिनट, हाँ अभी ठीक है। देखिए 18 क्वेश्चन नंबर है, व्हाई डज द क्राउड हाइडिंग फ्रॉम द रेन गेट सो अपसेट विद हिगिंस फॉर टेकिंग नोट्स ऑफ द फ्लावर गर्ल्स स्पीच? सोचिए, आंसर कीजिए। जो क्राउड था, जो रेन से छुपा हुआ था, गेट सो अपसेट विद हिगिंस, वो हिगिंस से बहुत ज़्यादा दुखी कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? फॉर टेकिंग नोट्स ऑफ द फ्लावर गर्ल्स स्पीच, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है? फ्लावर गर्ल की जो स्पीच थी उसके नोट्स ले रहा होता है, लिख रहा होता है। तो क्राउड क्यों, छुपी हुई जो क्राउड थी वो क्यों नाराज हो जाती है हिगिंस से? ऑप्शंस हैं, दे थिंक दैट ही इज़ अ बिजी बॉडी प्लेन्स क्लोथ्स, policemen who won't leave an innocent girl alone. Next है, they think he is trying to take advantage of girl. Next है, they think he has not enough gumption to get his own taxi, या फिर he is ugly. बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जो क्राउड है वो हिगिंस से क्यों नाराज होता है उसके नोट्स लेने पर? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर वो है, द थिंग्स दैट ही इज अ बिजी बॉडी प्लेन्स क्लोथ्स पुलिसमैन हु वॉन्ट लीव एन इनोसेंट गर्ल अलोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वो उसे साधारण वेशभूषा में आया एक पुलिसकर्मी समझते हैं और वो सोचते हैं कि मतलब वो गर्ल को अकेला नहीं छोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज, व्हाट हैव पिकरिंग एंड हिगिंस रिटन रेस्पेक्टिवली? यहाँ पे पूछा गया है कि पैकरिंग ने कौन सा वर्क लिखा है और हिगिंस ने, मतलब इनके क्रम में बताना है, पैकरिंग का वर्क फिर हिगिंस का वर्क। ऑप्शन है, संस्कृत इन माइम हिगिंस सेज, डायलेक्ट्स ऑफ इंडिया हिगिंस गाइड टू फोनेटिक्स, स्पोकन संस्कृत हिगिंस यूनिवर्सल अल्फाबेट, स्पीच ऑफ जेंटलमैन हाउ टू मेक अ डचेस इन 6 months। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्पोकन संस्कृत
हिगिंस यूनिवर्सल अल्फ़ाबेट, ध्यान रखना है ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्पोकन संस्कृत हिगिंस यूनिवर्सल अल्फ़ाबेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 20 is, how does Eliza Doolittle dress herself up when she visits Higgins to ask to take speech lessons? तो एलिजा डूलिटल जो थी वो कैसे ड्रेसअप करती है अपने आप को जब वो हिगिंस के पास जाती है टू आस्क टू टेक स्पीच लेसन, उससे स्पीच लेसन लेने के लिए कहने के लिए। ऑप्शन है सी टेक अ लॉन्ग ओवरड्यू बाथ, she wears a blue kimono with cunning white flower embroidery, she brings her valuable father as a reference, she wears 3 mismatched ostrich feathers in her tattered hat। क्या होगा राइट आंसर? वो कैसे तैयार होती है, कैसे ड्रेसअप करती है अपने आप को? How does Eliza Doolittle dress herself up when she visits Higgins to ask to take speech lesson? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है शी वियर्स 3 मिसमैच्ड ऑस्ट्रिच फीदर्स ऑन हर टैटर्ड हेड। Okay, option number D is the correct answer. Moving to the next question. 21 is, after Eliza threatens to leave, what does Henry give Eliza to convince her to stay? जब एलिजा छोड़ के जाने की धमकी देती है एक तरीके से, एंड व्हाट डज हेनरी गिव एलिजा, तो हेनरी एलिजा को क्या देता है उसे रुकने के लिए, कन्विंस करने के लिए? ऑप्शन है हापा चॉकलेट क्रीम, अ सिल्क हैंडकरचीफ, 5 पाउंड्स या फिर अ ब्लू कीमोनो। क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है हाफ आ चॉकलेट क्रीम। ध्यान रखना है वो ये देता है एलिजा को उसे कन्विंस करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाफ अ चॉकलेट क्रीम। नेक्स्ट इज, व्हाट डज एलिजा यूजुअली वियर टू स्लीप? सामान्यतः एलिजा जो थी वो सोते समय क्या पहनती थी? अ रेग्ड नाइट गाउन, हर डे क्लोथ्स, स्टॉलन कोट्स या फिर नथिंग? बताइए, 3 ऑप्शन में से चेक करके आपको बताना है। अ रेग्ड नाइट गाउन, हर डे क्लोथ्स या फिर स्टॉलन कोट्स। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सोचिए, आंसर कीजिए। हर डे क्लोथ्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हर डे क्लोथ्स। मूविंग टू द नेक्स्ट। 23rd is, when Alfred Doolittle says he is willing to sell his daughter for 50 pounds, Pickering asks him if he has no morals. Alfred says what in response? जब एल्फ्रेड डूलिटल जो होता है वो कहता है कि मेरी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि वो 50 पाउंड्स में अपनी बेटी को, डॉटर को बेच दे। पिकरिंग आस्क हिम, पिकरिंग उससे पूछता है इफ़ ही हैज़ नो मोरल्स, क्या उसके अंदर कोई मोरल वैल्यू नहीं है। एल्फ्रेड सेज व्हाट इज़ इन रिस्पॉन्स, तो इस रिस्पॉन्स में एल्फ्रेड क्या कहता है उससे? ऑप्शन है व्हाट इज़ द गुड ऑफ मोरल्स, हैव यू एनी, कांट अफोर्ड दैम या फिर माई वाइफ वॉन्ट लेट मी हैव एनी। तो क्या जवाब देता है एल्फ्रेड इस चीज का? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, एल्फ्रेड जो रिप्लाई देता है वो क्या रिस्पॉन्स करता है? वो कहता है कांट अफोर्ड देम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कांट अफोर्ड देम। मूविंग टू द नेक्स्ट। 24th is, all the following witness Eliza Doolittle's phonetic debut at Mrs. Higgins at home except। ऑप्शन है मिसेस आइंसफोर्ड हिल, क्लेरा एंड फ्रेडी, एल्फ्रेड डूलिटल या फिर कॉलोनेल पिकरिंग। सोचिए, आंसर कीजिए।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलिजा डूलिटल के फोनेटिक्स डेब्यूट करते हैं एट मिसेस हिगिंस एट होम। मिसेस हिगिंस के साथ में, इनफैक्ट सभी के साथ में वो बहस करती है एक तरीके से, एट होम एक्सेप्ट किसके अलावा, मिसेस आइंसफोर्ड हिल, क्लैरा एंड फ्रेडी, एल्फ्रेड डूलिटल या फिर कर्नल पिकरिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है एल्फ्रेड डूलिटल। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एल्फ्रेड डूलिटल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग समराइजेज हिगिंस एसेंशियल एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन। तो यहाँ पे कौन सी वो स्टेटमेंट है, कौन सी वो लाइन है जो समराइज कर रही है हिगिन के एसेंशियल एटीट्यूड को वुमेन के प्रति, वुमेन के प्रति उसका कैसा रवैया है, कैसा बिहेवियर, कैसा एटीट्यूड है, उसको रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन है, दे हैड नेवर वॉन मी, प्रिटी गर्ल्स आर अ डाइम अ डजन, व्हाट आर वुमेन, या फिर दे आर ऑल इडियट्स। तो वो क्या समझता है वुमेन के प्रति, कैसा भाव रखता है, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है दे आर ऑल इडियट्स, वो ऐसा सोचता है वुमेन के प्रति। ठीक है, दे आर ऑल इडियट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट 26th is, what does Freddie think Eliza is speaking when he meets her at Mrs. Higgins at home? Options are Cockney, Queen's English, gutter slang या फिर the new small talk। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, द न्यू स्मॉल टॉक। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द न्यू स्मॉल टॉक। मूविंग टू द नेक्स्ट, अपॉन फाइंडिंग आउट अबाउट द एक्सपेरिमेंट मिसेस हिगिंस थिंक्स दैट हर सन एंड हिज फ्रेंड पिकरिंग आर। जब एक्सपेरिमेंट के बारे में मिसेस हिगिंस को मालूम चल जाता है तो मिसेस हिगिंस क्या सोचती हैं, दैट हर सन एंड हिज फ्रेंड पिकरिंग आर, उसका बेटा और उसका दोस्त पिकरिंग क्या हैं। ऑप्शन है अडोरेबली इसेंट्रिक, एंटायरली करेक्ट, इन्फिनिटली स्टूपिड या फिर रेलेंटलेसली साइंटिफिक। उसकी कैसी विचारधारा होती है उन दोनों के प्रति। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है इनफाइनाइटली स्टूपिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इनफिनिटली स्टूपिड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज, हु क्लेम्स दैट एलिजा मस्ट बी। कौन क्लेम करता है कि एलिजा कैसी होगी, हंगेरियन प्रिंसेस, मस्ट बी अ हंगेरियन प्रिंसेस। कौन क्लेम करता है इस चीज़ का। ऑप्शन है हेनरी हिगिंस, नेपोम्यूक या फिर द एम्बेसडर या फिर क्लैरा। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। कौन क्लेम करता है इस बात पर, एलिजा मस्ट बी अ हंगेरियन प्रिंसेस। तो क्लेम करने वाला व्यक्ति कौन होता है, नेपोम्यूक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नेपोम्यूक। मूविंग टू द नेक्स्ट 29 इज, व्हाट डज एलिजा फ्लाइंग इन हिगिंस फेस। ऑप्शंस हैं हाफ ईटन चॉकलेट्स, मनी ही लेंट हर, ही डैम्ड स्लीपर्स, his damned sleepers, her rotten flower। क्या होगा राइट आंसर, सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर है वो है his damned sleepers। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एलिजा हैज़ बीन कॉल्ड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एलिजा सबको बुलाती है
सिवाय किस चीज़ के? ऑप्शन है द ब्यूटी ऑफ ओरिएंट बाय द एम्बेसडर, हर्टलेस गटर्स नाइप बाय हिगिंस, अ कॉमन गर्ल बाय मिसेस पियर्स, या फिर डार्लिंग 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 बाय फ्रेडी। एलिजा को सब नामों से पुकारा जाता है सिवाय एक नाम के। यहाँ पर बेसिकली ये पूछा जा रहा है, तो कौन से नाम से कौन नहीं पुकारता है? बाकी सारे हैं। ब्यूटी ऑफ ओरिएंट, एम्बेसडर कहता है उसे द ब्यूटी ऑफ ओरिएंट, हिगिंस उसे कहता है हार्टलेस गटरन्स नाइप, या फिर मिसेस पियर्स कहती हैं कॉमन गर्ल, या फिर फ्रेडी कहता है डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन रॉन्ग है या फिर कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है द ब्यूटी ऑफ ओरिएंट। एम्बेसडर के द्वारा उसे ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, एम्बेसडर के द्वारा, ठीक है। अब ब्यूटी ऑफ ओरिएंट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है। अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।